नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कल्याण घोड़के। आज हम बात करने वाले हैं मधुमेह, डायबिटीज, शुगर। इनके कौन से लक्षण हमें बता सकते हैं कि हमें डायबिटीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, या कौन से लक्षण हमें दिखने के बाद हमें डायबिटीज़ चेक करना चाहिए। ऐसे कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं जिसमें हमें पता चल सकता है कि ये शायद डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं, तब तुरंत हम डॉक्टर के पास जाके उस डायबिटीज़ का चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो इन लक्षणों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो ये मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डायबिटीज़ हम कर सके, मतलब जल्दी से जल्दी डायबिटीज़ का निदान कर सके, डायग्नोसिस कर सके और उसके जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कर सके दोस्तों। ऐसा कई बार होता है दोस्तों, डायबिटीज़ अगर प्राइमरी स्टेज में हमें अगर जल्दी पता चला कि हमें डायबिटीज़ है, तो विदाउट मेडिसिन भी उसको क्योर किया जा सकता है, जड़ से ठीक किया जा सकता है। अगर हमें पता चल जाता है कि 200-250 के आसपास हमारा शुगर है, 200 के आसपास हमारा शुगर है और हमें कोई टैबलेट की कोई आवश्यकता नहीं, तो ऐसे में हम डाइट कंट्रोल करके और एक्सरसाइज करके और बाकी मेडिसिन लेके, कुछ अलाइड मेडिसिन या अल्टरनेटिव मेडिसिन लेके, होम्योपैथी का, आयुर्वेदिक का मेडिसिन लेके भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इसके कौन कौन से लक्षण हैं, इसके रिगार्डिंग आज हम चर्चा करने वाले दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, डायबिटीज़ दो टाइप का होता है। एक होता है डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2। ये टाइप 1 वाला जो डायबिटीज़ होता है, इसमें नॉर्मली इंसुलिन तैयार ही नहीं होता। जो हमारी पैंक्रियास ग्रंथि रहती है, जो इंसुलिन सिक्रेट करती है और ग्लूकोज को कंट्रोल करती है, हमारे शुगर को कंट्रोल करती है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता है, उसको हम डायबिटीज़ 1 बोलते हैं। और डायबिटीज़ 2 में दोस्तों इंसुलिन तो तैयार होता है वो, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उससे शुगर कंट्रोल नहीं आता है, उसको हम डायबिटीज़ 2 बोलते हैं। नॉर्मली डायबिटीज़ 1 जो रहता है, नॉर्मली उसको जुवेनाइल डायबिटीज़ बोलते हैं हम। जुवेनाइल मतलब नॉर्मली बच्चों को जो डायबिटीज़ होता है वो होता है। अल्ट्रासाउंड में भी हो सकता है दोस्तों, अडल्ट लोगों में भी हो सकता है, लेकिन उसकी काफ़ी कम मात्रा पाई गई। लेकिन डायबिटीज़ 2 है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे देश में इसका दोस्तों। ओबेसिटी एक सबसे बड़ा कारण उसका हो सकता है दोस्तों। डायबिटीज़ 1 में नॉर्मली दोस्तों देखिए, वो जुवेनाइल जिसको हम बोलते हैं, चाइल्डहुड में नॉर्मली बच्चों में ये डायबिटीज़ 1 पाया गया है। और डायबिटीज़ 2 जो है वो ओबेस लोगों में या बाकी लोगों में पाया जाता है। उनके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं जिससे हमें पता चल सके कि हमें डायबिटीज़ हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहला सिम्टम्स का होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, मतलब हमें बार बार पेशाब आता है। बहुत बार रात में भी हमें 2-4 बार पेशाब को उठना पड़ता है, दिन में भी 2-4 बार, 5-6 बार। कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमें पेशाब बीच में आया, हमें भागना पड़े पेशाब के लिए, हम रोक भी नहीं सकते पेशाब को। ये सबसे स्ट्रांगली लक्षण देखा गया है दोस्तों डायबिटीज़ में। और एक दूसरा लक्षण है दोस्तों, बहुत प्यास लगती है और ऐसा लगता है कि बार बार पानी पिए, और बहुत ज़्यादा हम पानी पीने की वजह से और पेशाब ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। और तीसरा एक लक्षण होता है फ्रीक्वेंसी, बहुत भूख लगती है दोस्तों। उनको भूख सहन नहीं होती, बहुत ऐसी भूख लगती है कि उनको लगता है कि अभी तुरंत मुझे खाना मिले, लेकिन इतना भूख लगने के बाद वो बार बार खाना खाते हैं और उनको भूख सहन नहीं होती। एक तीसरा लक्षण होता है दोस्तों फीलिंग वेरी फटीग, मतलब ऐसा उनको लग सकता है कि बहुत थकावट आ चुकी है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे लोगों में भी पाया जा सकता है कि कभी कभी अगर ऐसे लक्षण आपको दिखते हैं दोस्तों, तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आपको शुगर चेक करने की आवश्यकता है। चौथा पांचवा लक्षण होता है दोस्तों, अगर कोई इंजरी पैर में हो जाती है, हाथ में इंजरी हो जाती है, कहीं पे भी जख्म हो जाता है, तो वो जख्म जल्दी भरता नहीं। ऐसे भी कई पेशेंट होते हैं दोस्तों सेकंड टाइप ऑफ डायबिटीज़ में, क्योंकि उनकी जख्म जल्दी भर जाती है, लेकिन बाकी के लक्षण उसके साथ उसको होते हैं। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर किसी को जख्म हो गई तो जख्म जल्दी भरती नहीं, तो वो भी डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं दोस्तों। और एक नॉर्मली बहुत सारे पेशेंट में ऐसा देखा जाए कि ये बाकी के सिम्टम नहीं होते हैं, लेकिन नमनेस ऑफ टिंगलिंग नमनेस, हमारे भाषा में उसको जो बोलते हैं टिंगलिंग नमनेस, मतलब हाथ पैर में जिसको हम झंझनाहट बोलते हैं, मूंगी आना बोलते हैं, हाथ पैर एकदम सुन्न पड़ना बोलते हैं, वो अगर लक्षण आप में पाया किसी भी पेशेंट में अगर पाया जाता है दोस्तों, तो उनमें डायबिटीज़ होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है दोस्तों। सेकंड टाइप का डायबिटीज़ जो रहता है दोस्तों, सेकंड टाइप का डायबिटीज़ इन लोगों में ऐसा हो सकता है कि बहुत दिन के बाद लक्षण उनको पहले बहुत दिन से है, लेकिन उनको पता नहीं चलता है और सडनली उनका कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तब जाके उनको पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ है। ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों, उनको कोई लक्षण भी नहीं दिखते हैं और असिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी होते हैं और वो नज़रअंदाज करते हैं ऐसे लक्षणों को। ऐसे लक्षणों को आप अगर दोस्तों नज़रअंदाज करते हो तो बिल्कुल सही नहीं है। ये सारे जो लक्षण मैंने बताए दोस्तों, प्यास लगना, भूख ज़्यादा लगना, हाथ पैर में मूंगी आना, बार बार पेशाब आना,
और हल्की सी चक्कर आना, जख्म आपका पैर का न भरना, या ऐसे कुछ भी आपको दोस्तों लक्षण लगते तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाके दिखाने की आवश्यकता है और शुगर की चेक करने की आवश्यकता है। आपको अगर जल्दी शुगर आप डायग्नोसिस करते हो, आपका शुगर अगर 200 के आसपास है, 200 के नीचे है या 200 के आसपास है, 230 के आसपास, तो आप दोस्तों डाइटिंग प्लान करके आपका डाइट चेंज करके, आपकी लाइफस्टाइल चेंज करके, एक्सरसाइज करके और बाकी अल्टरनेटिव मेडिसिन लेके या होम्योपैथी का मेडिसिन, आयुर्वेदिक का मेडिसिन, ऐसा उसके साथ लेके आप अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हो दोस्तों, तो आपको उस बीमारी को वहाँ से ही रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स डायबिटीज़ हम जिसको बोलते हैं, जिसको जो डायबिटीज़ हुआ है, रिपोर्ट में आया है, लेकिन उसको फिर से नॉर्मल किया जा सकता है दोस्तों विदाउट एनी मेडिसिन। इसीलिए आप उसका जल्दी डायग्नोसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। अर्ली डायग्नोसिस अगर उसको करेंगे तो वो जल्दी से जल्दी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है, हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के बाद हमें पता चलता है और फिर हमें टैबलेट्स उसकी चालू करनी पड़ती है और वो ज़िंदगी भर लेनी पड़ती हैं। अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा दोस्तों ये डायबिटीज़ के कौन कौन से कारण हैं, उस पर क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। हर एक वीडियो में छोटा छोटा वीडियो बना के मैं आपको उस डायबिटीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन और उसका ट्रीटमेंट बताने वाला दोस्तों। तो आने वाले वीडियो मेरे देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके इसको शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।